हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के ब्रांच के बारे में सीखने वाले हैं कि अलजेब्रा में कितने ब्रांचेस होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि अलजेब्रा के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अलजेब्रा के कितने ब्रांचेस होते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा में होता है प्री अलजेब्रा, उसके बाद आता है एलिमेंट्री अलजेब्रा, फिर उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और उसके बाद आता है यूनिवर्सल अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अलजेब्रा का बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल है तो इसमें हम लोग प्री अलजेब्रा के बारे में और एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में सीखने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में और यूनिवर्सल अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में भी सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्री अलजेब्रा क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्री अलजेब्रा एक मैथ का हिस्सा है जो बेसिक मैथ को समझने और तय करने में मदद करता है। यह मैथ का पहला कदम होता है जिसमें हम नंबर्स ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सिंपल इक्वेशन के बारे में सीखते हैं। तो इक्वेशन जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलके इक्वेशन बना होता है। तो वह इक्वेशन बना होता है वेरिएबल से, कांस्टेंट से और टर्म्स से एंड कोएफिशिएंट नंबर से। तो इन सभी के बारे में आइए जान लेते हैं कि इनको क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनको हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 5x है और 4y है, यहाँ पे नंबर के साथ एक वेरिएबल भी अटैच है, तो यहाँ पे भी 4 के साथ y अटैच है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट नंबर। और जब भी किसी नंबर के साथ कोई टेक्स्ट अगर ऐड होता है तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है जो कि लिखा नहीं जाता। तो 5 का मल्टीप्लाई x टाइम होगा और इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई y टाइम होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी जाती, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता। तो आपको मान के चलना है कि ये 4 का मल्टीप्लाई y से हो रहा है और 5 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है। तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये जो हमारा x और y है जो कि टेक्स्ट में है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। हमें इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू को पता करना होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आने वाली है। और हमारे पास ये जो नंबर 10 है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर। तो इस तरीके से ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और इसमें ये जो हमारा एक एक पार्ट है जो कि ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, तो इन सभी पार्ट्स को 5x, 4y या 10, इन सभी को कहा जाता है टर्म्स। तो इन सभी से मिलके हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए हम लोग बेसिक रूल के बारे में जान लेते हैं कि कौन से रूल को फॉलो करके हम लोग अलजेब्रा के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो आपको इन सभी रूल को फॉलो करना होगा, तभी आप अलजेब्रा के एक एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इन रूल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन है जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है वो है एडिशन प्रॉपर्टी, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो इन सभी प्रॉपर्टी को आइए हम बारी बारी से सीख लेते हैं कि इन सभी प्रॉपर्टी को हम अपने अलजेब्रा में कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप किसी एक तरफ से कुछ ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी वही अमाउंट ऐड करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए में बी को ऐड किया गया है, तो इक्वल के इस साइड भी हमें सेम वही नंबर ऐड करना है जो हमने इस साइड ऐड किया था। यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों ही तरफ एक ही नंबर को ऐड किया जाता है, सेम नंबर, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, बराबर रहे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ध्यान लेते हैं।
जब आप किसी एक तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ भी वही अमाउंट मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे कि ए का मल्टीप्लाई अगर आप बी से करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी आपको यही करना होगा कि वो सेम उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं तो हमारा जो ये इक्वल का साइन है ये बराबर नहीं आएगा, यानी कि दोनों ही चीज़ें लेफ़्ट और राइट बराबर नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीख लेते हैं। जब आप किसी नंबर से ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उस नंबर को हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ए का मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ब्रैकेट के अंदर बी है और सी है। तो ये ब्रैकेट के अंदर बी और सी है, तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें इन दोनों नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ए का मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे हमने कर लिया ए का मल्टीप्लाई बी से, और उसके बाद इस ए का मल्टीप्लाई सी से भी हमें करना होगा। हम ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे और जो सिंबल यहाँ बीच में था उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल है तो पहले हम ए का मल्टीप्लाई बी से करके लिखेंगे ए इंटू बी, फिर उसके साथ हम लिखेंगे ए इंटू सी, यहाँ पे ए इंटू सी और माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में सीखते हैं। यह प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम 3 या ज़्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं तो उन्हें हम किसी भी तरीके से ग्रुप करके ऐड करने से रिजल्ट सेम होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ए जो वेरिएबल है वो बाहर है, उसको ऐड किया जा रहा है बी और प्लस सी से, और यहाँ पे देखिए सी को बाहर रखा गया है और ए और बी को ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो हम इसको चाहे जैसे ग्रुप करें हमारा रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि ये दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल है। यहाँ पे अगर आप कोई नंबर रख के ऐड करते हैं तो भी सिमिलर ही आंसर आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम 3 या ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से ग्रुप करके मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बाहर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी इंटू सी से, और ये हमारा इक्वेशन बराबर है। अगर हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें बाद में सी से मल्टीप्लाई करें, सी को बाहर कर दें, तो ये भी हमारा इक्वेशन दोनों ही बराबर है, इक्वल है। चाहे हम इसको इसके साथ ग्रुप करके मल्टीप्लाई करें और चाहे इसको इसके साथ ग्रुप करके मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट सेम आने वाला है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम और रूल के बारे में जान लेते हैं। अब हम जानेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है। जब आप किसी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो वह नंबर वही रहता है। जैसे कि अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें तो वो हमेशा ए ही रहेगा, ये 0 नहीं होगा। a प्लस 0 इक्वल टू ए। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर वही रह जाता है। जैसे कि अगर हम a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हमारा a ही रहेगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है? हर नंबर का एक अपोजिट या निगेटिव नंबर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि a और a में हम प्लस करते हैं निगेटिव a को, तो अगर हम a को निगेटिव a से प्लस करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 0। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है -2 जिसमें हमने ऐड करना है +2, तो ये प्लस और -2 दोनों एक साथ कट जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। तो इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब भी हमें इस तरह के नंबर मिले तो हमको उसको कट करके 0 कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए a का माइनस किया गया है a से, तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद भी ये पॉजिटिव a रहेगा, तो a माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। स्टूडेंट्स हर नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई 1/a इक्वल टू a। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नंबर को उल्टा करके लिखना, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना और डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a/1, जिसको मल्टीप्लाई किया गया है 1/a से, जिसको कि इस तरीके से लिखा गया है 1/a। तो इसका जो ये a/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/a, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अलजेब्रा के ब्रांचेस के बारे में और अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पता चल गए होंगे।
स्टूडेंट्स, इन सभी रूल का यूज़ करके हम लोग आगे बहुत सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।